अब आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। उसमें से दो पार्ट पढ़ रहे थे, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। चलिए देखिए कैसे कैसे डिनोट करें। ए डॉट बी डॉट सी ऐसे लिख दे, या ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा लिख दिया जाए, या ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसा लिखा जाए, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा लिखा जाए। चलिए इसके पहले देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे। दो स्केलर पढ़े थे ना। कौन सही था? दो स्केलर का प्रोडक्ट, बीच में क्रॉस देते हैं, डॉट देते हैं, या कोई साइन नहीं देते हैं। कौन सही है? तीनों सही है। स्केलर के गुना करते समय कोई भी साइन दे सकते हैं। चलिए किसका कितना गुना करने जा रहा है? एक स्केलर दूसरा वेक्टर, कौन सही है? कौन सही है? ये सही। स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में कोई साइन नहीं देते। चलिए तीसरा, ये ए और ए। चलिए कौन सही है? तो ये सही है। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। यहाँ आ जाइए, तीन वेक्टर का गुना करना है, कौन सही है? क्या? ये हो गया वेक्टर और ये हो गया स्केलर। वेक्टर और स्केलर के बीच में डॉट दिया जा सकता है या नहीं? बोलिए, वेक्टर और स्केलर के बीच में डॉट दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, ये गलत है। आया समझ में? वेक्टर और स्केलर के बीच में डॉट या क्रॉस नहीं दिया जा सकता। ये देखिए तो दूसरा सही है। ये है वेक्टर और ये है वेक्टर। वेक्टर और वेक्टर के बीच में डॉट दिया जा सकता है या नहीं? दिया जा सकता है, तो ये सही है। ये है वेक्टर और ये है स्केलर। क्रॉस चलेगा? वेक्टर और स्केलर के बीच में नहीं चलेगा। ये हो गया गलत। ये है वेक्टर, ये है वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। वेक्टर वेक्टर के बीच में क्रॉस होगा, होगा, इसलिए ये है। समझ में? चलिए लिखिए।
चलिए चेंज करें। ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या बोलते हैं इसको? ए है वेक्टर, ए है वेक्टर, गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा? स्केलर। वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है? स्केलर। इसका नाम क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या नाम है? स्केलर, क्योंकि फाइनल वैल्यू स्केलर मिल रहा है। ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर, प्रोडक्ट मतलब गुना कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा से मिलते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या है? ये क्या है? पूरा क्या मिला? वेक्टर। वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या मिलेगा? वेक्टर। इसलिए इसका क्या नाम है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें एक के बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना है। किसके बारे में? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। नहीं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना नहीं है। चलिए तो लिखते हैं। पढ़ने जा रहे हैं किसका? वेल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेटस मान ले रहे हैं, लेटस ए बी एंड सी आर द 3 non-zero vectors. Let us A, B, C are the 3 non-zero vectors. Non-zero vectors. Then a scalar triple product. Then a scalar triple product A dot a scalar triple product is defined as given below. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होगा? ए डॉट बी क्रॉस, यही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। Let us A, B, C are the 3 non-zero vectors. Then a scalar triple product is defined as given below. इसका वैल्यू क्या आता है? स्केलर आता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? बिगर ब्रैकेट के अंदर ए बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? बिगर ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए बी सी, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए इसको लिखिए तब आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। किसके बारे में? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। हो गया, लिख लिया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए देखिए, अब इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस लेता है। ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ए है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ए है, ए है, और ये है कोस। एक क्या मान लिए? क्यूबॉइड मान लिए, तीनों साइड अलग अलग है, ए बी। लेटस लेटस बी कंसीडर ए बी एंड, मान ले रहा है एक क्यूबॉइड जिसका तीनों साइड अलग अलग है, ए बी सी। ओ ए कौन बतलाइएगा? दिख रहा है? और अगर ऐसा कर दें तो क्या कर दें? हो गया। ओ भी अगर लिखना चाहें तो, और ओ भी वेक्टर बनाना चाहें तो बी जे ओ सी वेक्टर है ना। चलिए लिखिए यहाँ पर।
अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू लिखने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। ओ ए क्रॉस ओ बी डॉट ओ सी। देखिए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि नहीं है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि नहीं है? है। वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर और ये डॉट स्केलर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए वैल्यू लिखना चाहें तो वैल्यू रखें। ओ ए का वैल्यू ए आई, ओ बी का वैल्यू बी जे, डॉट सी ए। ठीक ना? अब आई क्रॉस जे करिए तो पहले इसको क्रॉस करेगा ना, पहले इसको गुना करें, करिए। आई क्रॉस जे डॉट, आ रहा है समझ में? पहले इसको इससे आ गया, ऐसा करिए तो ए बी सी के डॉट के कितना? 1, के डॉट के 1, यही आ गया। ये क्या है? कि वॉइड का वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। आ रहा है समझ में? तो अगर किसी क्यूब या क्यूबॉइड या पैरेललोपैक्ट के, क्यूब समझते हैं, क्यूबॉइड, पैरेललोपैक्ट, सुना है ना? क्यूब सुना है ना? सारा साइड इक्वल, एंगल 90, क्यूबॉइड अलग अलग साइड और एंगल 90, पैरेललोपैक्ट साइड कुछ भी हो, एंगल 90 के अलावा कुछ भी, 90 से छोटा भी 90 से बड़ा भी। तो अगर किसी क्यूब, क्यूबॉइड या पैरेललोपैक्ट के तीन साइड को तीन वेक्टर ए बी सी से डिनोट किया जाए तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देगा? उस क्यूब या क्यूबॉइड या पैरेललोपैक्ट का वॉल्यूम देगा। यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। इसी को लिख देना जा रहा है। हेंस ए बी सी, हेंस इफ ए बी सी represent, hence if ABC represents the three sides of any cube, hence if ABC represents the three sides of any cube, cuboid or parallelogram. Hence if ABC represents the three sides of any cube, cuboid or parallelogram, then a scalar triple, then a scalar triple product of three vectors gives the volume of that cube
क्यूबॉइड और पैरेललोपाइड। Hence, if ABC represent the three sides of any cube, cuboid or parallelogram, then a scalar triple product of three vectors gives the volume of that cube, cuboid or parallelogram. चलिए लिखिए, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। चलिए चेंज करें। चलिए देखिए, क्यूब क्यूबॉइड पैरेललोपाइड। ए बी सी और ये एंगल थीटा। ए बी सी क्या होता है और थीटा क्या होता है? 90। सुना है क्यूबॉइड में ए बी सी और ये थीटा। ए बी सी कोई या तो तीनों अलग अलग या तो दो कम से कम अलग अलग और थीटा 90। तीनों अलग अलग हो सकता है या दो अलग अलग कम से कम होना चाहिए।
पैरेललोपैक्ड में एबीसी में कोई रिलेशन नहीं, एबीसी कुछ भी हो सकता है, बस थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। एबीसी इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, यही है पैरेललोपैक्ड। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? अगर किसी क्यूब या क्यूबॉइड या पैरेललोपैक्ड के तीन साइड को तीन वेक्टर से रिप्रेजेंट करे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देगा? उसका वॉल्यूम देगा। चेंज करें? चलिए, क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आइए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए, पहला प्रॉपर्टी देखिए। ए दिया हुआ है, तीन कंपोनेंट कौन कौन? ए बी सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी। तो अब आप बतलाइए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का वैल्यू। इसका वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। देखिए कैसे स्केलर प्रोडक्ट है ना एबीसी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं,
अब इसका वैल्यू देखिए लिखने जा रहा है। डिटर्मिनांट बनाइए। क्या बनाना है? डिटर्मिनांट। अब वैल्यू लिखने जा रहा है। ए का तीनों लिखिए, A1 A2 A3। ए है ना पहले, अब उसके बाद बी है तो बी का लिखिए। और तीसरा में कौन है? यही लिखना है, ये लिखना, यही वैल्यू आ गया। अब इसको डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर के स्केलर। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा? स्केलर। कैसे पता स्केलर? वेक्टर कहीं है? आई जे के सब कुछ है तो स्केलर ही मिलेगा। नहीं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी। अब इस डिटर्मिनेंट का जितना प्रॉपर्टी है सब प्रॉपर्टी इसको मिल गया। डिटर्मिनेंट का जितना प्रॉपर्टी होता है मैथ में वो सारा प्रॉपर्टी इसको मिल गया। वही सब प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी होता है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप देखिए। ए बी सी, ध्यान से देखिए। ए के बाद बी, बी के बाद सी। और अगर हम बी से लिखना शुरू करें तो बी के बाद कौन? सी, और सी के बाद फिर से ए। और अगर हम सी से शुरू करें तो सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी। अगर एक ही साइकिल का ऑर्डर में रखें, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद एक ही साइकिल का ऑर्डर में रखें तो वैल्यू हमेशा सेम। और अगर साइक्लिक ऑर्डर तोड़ दे तो जैसे ए सी बी, देखिए तो साइक्लिक ऑर्डर टूट गया, टूट गया। ए के बाद बी होना चाहिए था, हो गया। तो इसका वैल्यू इतना ही होगा लेकिन साइन में बदल जाएगा। है समझ में? साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक करेंगे तो साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही आएगा। तीसरा था नहीं, अब फोर्थ आ जाइए। अगर इसमें दो सेम कर दे तो दो वेक्टर सेम कर दिए। चलिए बोलिए। अब इसको समझिए। देखिए ऐसे हम लोग समझते हैं ज्योमेट्री से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे? पढ़े थे, यही था। ये क्यूब का 3 साइड है या क्यूबॉइड का, ए बी सी। अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो ए और ये बी और सी सेम हो गया, एक ही डायरेक्शन में हो गया, एक ही डायरेक्शन में हो गया। अब ये सी मिलेगा। अब बताइए ये क्यूब और या क्यूबॉइड बनाएगा? 3 वेक्टर एक्चुअली 2 ही हो गया ना। अब तो ये दोनों क्यूब या क्यूबॉइड बनाएगा? नहीं बनाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? नहीं बनाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? यही होगा।
आया समझ में? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अगर किसी ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम तो 5 आ जाएगी। इफ ए एंड बी आर पैरेलल, अगर पैरेलल है तो, दो वेक्टर पैरेलल है तो, चलिए देखिए कैसे 0 आएगा वैल्यू। अब कैसे आएगा देखिए, हम यहां दिखा रहे हैं, देखिए तो है पैरेलल दो, ए और बी पैरेलल है नहीं। अब कौन बड़ा है? ए बड़ा है, कितना टाइम्स बड़ा मान ले रहे हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ टाइम्स बड़ा है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू देखे लिखते हैं, ए बी सी, इसी का वैल्यू निकालना है। ए के बदले क्या रख दीजिए, अब जो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, दो वेक्टर सेम हो गया, वैल्यू के गुना 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल हुआ तो फिर से वही समझ सकते हैं ज्योमेट्री से, दो पैरेलल हो गया तो तीसरा साइड कहां से मिलेगा, हाइट कहां से मिलेगा। चलिए लिखते, चलिए हो गया नंबर 6। अगर ऐसा है K1 है गुना किया हुआ, K2 है, K3 है, तो ये जो कांस्टेंट गुना हुआ किया हुआ है उसको बाहर निकाल सकते हैं, K1 गुना K2 गुना K3, A B C, ऐसा कर सकते, जो गुना किया हुआ है वो ऐसा कर सकते, ठीक है। 7 है, if A B and C are co-planar to each other, then
अगर तीनों एक ही प्लेन में है, प्लेन समझते हैं, जैसे बोर्ड का प्लेन है, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो हाइट का किधर से मिलेगा? हाइट मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो क्यूब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो हो गया। है समझ में?